welcome to yet another live show of Hut, the Great Indian Laughter Champions. महीनों तक स्टूडियो में हंसते हंसाते we've grown up and we've stepped out. हमारे चैंपियंस अब आ रहे हैं आपके शहर में आपसे हाथ मिलाने. We've rocked the Air Force Base in Pune, in Ahmedabad, और आज हमारे चैंपियंस आए हैं अमची, मुंबई. मैं हूं आपकी आज शाम की होस्ट सोनल सहगल, and so get ready to rock because the champions are back in action. तो शुरू करते हैं कुछ नए से, कुछ नवीन से. Well, not exactly. कौन है? पहचान कौन? नवीन प्रभाकर. कैसे हैं आप सब लोग? मजा आ रहा है ना? तो बजाओ ना. अच्छा, बीच में भी बजाते रहे ना, मेरे को भी मजा आएगा. आइए धंधे की बात करते हैं. पहचान कौन? सिद्धू जी के साथ बार गर्ल क्रिकेट कमेंट्री देगी और बार गर्ल सिद्धू जी साथ में बैठ गए, सामने माइक है. सिद्धू साहब शुरू हो गए. ओए बरखुरदार, अब आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा मैच जो कभी आपने देखा होगा न कभी सुना होगा, लेकिन आज हम एक ऐसी प्रतिभा को देखने जा रहे हैं कि मैदान पर कोई बल्ला लेकर, कोई योद्धा मानो अपने दिल का जुनून लेकर वो मैदान पर उतर रहा. ए भाई, कितना बोर कर रहे, मेरे को बोलने देना. मेरे को भी पगार है ना, मैं क्या फालतू में बेचूं क्या? इतना बोर करता. My friend, when you are getting bored, sit on the rock, open your shoes and smell your socks. बोला क्या हुआ, क्या हो गया ना? अभी मैं बोलती हूँ, अभी सुन. कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, मिलेनियम का जमाना है, डायनामाइट से उड़ा साले को. My friend, ये क्या? एक और सुनो. My friend, हाँ बोल रही हूँ ना. चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं. चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं. मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं. MH023512 हॉर्न ओके प्लीज, फिर मिलेंगे. वाह वाह गुरु, वाह वाह. हो जाए शुरू कमेंट्री के लिए. और दोस्तों, हमारे सामने है भज्जी. कैसा प्लेट? अभी मैं बोलती हूँ, समझा ना. देखो कौन कौन आ रहा, मैं गिन. आइला, गांगुली, ए गांगुली, क्या खेलता है, बाप रे. हेलो, अच्छा खेला. कैसे कैसे खेलता है? अभी बीच में ना इसने ना स्टेडियम पे गया तो स्टेडियम पे ना टी शर्ट उतारा, ऐसा घुमाया. टी शर्ट उतारने का, घुमाने का नहीं है. हम लोग के पीछे देखो लेडीज लोग भी मैच खेलते हैं ना. वो लोग ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या? ऐसा मत करना. इतने में इस बार गर्ल को कोई फोन है. ट्रिंग. हेलो, हेलो, कौन कौन है बे? हट, नाटक नाट. ओ गुरु, क्या हुआ ब्रादर? क्या? देखो ना, बीच में ही रख दिया इसने, कट किया.
मेरे को क्या इज्जत नहीं है क्या? क्या हुआ? क्या क्या इज्जत नहीं है कि पहले बोलो ना? मैं क्या ऐसी दिखती हूँ क्या? क्या हुआ? मेरे को मंदिर बेदी समझ रहे हैं? नहीं, आप ऐसे नहीं है। तो फिर मेरे को मालूम था, जोर से चिल्ला मत, समझे ना? इतने में एक और फोन है। हेलो, हाँ, क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट है मैदान पे, 1 मिनट। सहवाग, तुम्हारी माँ का फोन। कुछ मंगाने का क्या घर से? STD पे है, बोलो जल्दी। हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ, हेलो, रामू बोल रहे हैं? हाँ हाँ, बोलो बोलो रामू भाई। क्या साहब अंडरवेयर भूल गए? बाप रे, कैसा खेल रहा है। एक गली में 4-5 रिक्शा भर के आई, हाथ में हॉकी स्टिक, चैन। चल चल। पक्या कौन है इधर? पक्या, पक्या कौन है रे? एक आया। हाँ भाई, मैं ये पक्या। ये पक्या दे। आधा पौना हो गया वो। उसको किसी ने आके पूछा, ये संतोष काय म्हणतोस? अरे तुझं नाव संतोष है, पक्या नहीं। तेरा नाम संतोष है, पक्या नहीं है, फिर भी क्यों गया था सामने? अरे मालूम तो पढ़ना मांगता है ना, पक्या से क्या काम है? थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आई लव यू ऑल। नवीन के बाद पहचानिए कौन आ रहे हैं। खींच खींच के बोलते हैं और बोल बोल के बहुतों के खींचते हैं। मध्य प्रदेश की जान है, सियोनी की पहचान है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर एहसान कुरैशी। आइए कार्यक्रम को 1, 2, 3 करते हैं और आज की रात को और भी रंगीन करते हैं। इस पीछे वाले मोहल्ले के लिए 4 लाइन। पीता हूं तो नीयत खराब होती है, नहीं पीता हूं तो तबीयत खराब होती है। पीता हूं तो नीयत खराब होती है, नहीं पीता हूं तो तबीयत खराब होती है। इसलिए एक दिन पीता हूं, एक दिन नहीं पीता, न तबीयत खराब होती है ना नीयत खराब होती है। हमारे लाफ्टर चैंपियंस में सबसे लखपति आदमी एक ही है, राजू भाई गाजोधर। 20 साल से फिल्मों में कमा रहे हैं। आजकल कुत्ता पालने का शौक हो गया। एक कुत्ता उनने भी पाले, मैं घर गया परसों सुबह सुबह। मैंने भाभी जी कहाँ हैं? बोले कुत्ते को घुमाने ले गए। मैंने कहा अच्छा आजकल आपको नहीं ले जाते? नहीं, बोले वो जरा डाइटिंग में है ना, आजकल दुबले हो रहा है। मैंने कहा किस तरफ गए? बोले चौपाटी। मैंने चौपाटी में देखा एक झाड़ से कुत्ते को बांधे और छड़ी छड़ी। मैंने कहा यार बांध के मारते हो, बहादुरी दिखाना है तो खोल के मारो। नहीं यार, बोले एहसान भाई इसने बहुत तकलीफ दिया। मैंने कहा क्या तकलीफ दिया? बोले मुझे काटा, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे बच्चों को काटा, कुछ नहीं कहा। मेरी पत्नी को काटा, कुछ नहीं कहा।
3 महीने से सास आई है, नोटिस नहीं ले रहा। बॉर्डर, बाघा बॉर्डर आप सब जानते हैं, उधर के इधर आते, इधर के उधर जाते। एक बार इंडिया का कुत्ता पाकिस्तान और पाकिस्तान का इंडिया आ रहा, दोनों बॉर्डर में टकराए। उधर वाला तो लाहौर का था, ऐसी ऐसी पूंछ हिला रहा, इधर वाला बम्बई का था, ऐसी ऐसी हिला रहा। बोले ऐसी क्यों हिलाता? बोले बम्बई में जगह ही नहीं है ऐसी करने। एक दिन में सुबह सुबह चौपाटी पर दौड़ लगा रहा था। एक दिन में चौपाटी पर सुबह सुबह दौड़ लगा रहा था। एक भ्रष्ट मंत्री अपने कुत्ते को घुमा रहा था। मैं बोला अच्छा, सुबह सुबह हेल्थ मना रहे हो, इस गधे के साथ घूमने किधर जा रहे हो? नेताजी बोले तू भी शेखर सुमन और सिद्धू के रास्ते पे जा रहा है, ये 20,000 के कुत्ते को गधा बता रहा है। मैंने कहा नेताजी आप गुस्से में पान खा के थूक रहे हैं, क्षमा करना, हम आपसे नहीं कुत्ते से पूछ रहे हैं। समझ में आ गया? नहीं, कोई जरूरी नहीं आपको अभी समझ में आया है, और अगर समझ में आ गया है तो जोरदार बजा दो। एक घटना सुनाता हूं। एक घटना सिर्फ इतनी कि भारत का एक नेता अमेरिका गया। अब अमेरिका के मंत्री से पूछा, और इतना बड़ा बंगला, प्राइवेट हवाई जहाज कैसे बनाए? बोले आओ दिखाता हूँ। छत पे ले गया। बोले नदी दिख रही है? बोले हाँ। उस पे 5 किलोमीटर का पुल दिख रहा है? बोले 5 का तो नहीं है, 2 किलोमीटर है। हाँ, तो बोले वो 3 किलोमीटर का जो पैसा बचा ना, ये उसी का बंगला। अच्छा, भारत का नेता ने दावत दे दिया, आना बेटा हमारे यहाँ 6 महीने बाद। मैं भी चमत्कार दिखाता हूँ। आपके अमेरिका का आया 6 महीने बाद। बोले यार आपने भी हवाई जहाज खरीद लिया, हेलीकॉप्टर खरीद लिया, ये कैसे किया? बोले आओ दिखाता हूँ। छत पे ले गए। बोले नदी दिख रही है? बोले हाँ। उस पे पुल दिख रहा है? बोले कौन सा पुल? बोले उसी का ये माल है। भ्रष्ट मंत्री का मकान कितना सुंदर, कितना आलीशान। वो गेट पे लिखा था कुत्ते से सावधान। नेताजी चेयर पे बैठे सफेद लिबास में, वो कुत्ता बैठा हुआ था हरी हरी घास में। मैंने चपरासी से कहा बेटा तू इतना अधिक क्यों मौन है? पहले ये बता इन दोनों में कुत्ता कौन है? तू इतना अधिक क्यों मौन है? पहले बता इन दोनों में कुत्ता कौन है? एक वो जो बिस्किट के लिए ललचा रहा है, और दूसरा बिस्किट समझकर पूरे देश को खा रहा है। बिस्किट समझकर पूरे देश को खा रहा है। मेरी बात सुनकर चपरासी जोर से चिल्लाया, अपने दोस्तों को बुलाया। भगवान ने क्या जबरदस्त आइटम पहुंचाया है, हमारे बीच एक कुत्ता स्पेशलिस्ट आया है। बोले भाई साहब आप कुत्तों पे कुछ बताएं। मैंने कहा थोड़ा सा गौर फरमाएं। फिल्मी दुनिया के हीरो का कुत्ता लक्स से नहाता है, डनलप में सो जाता है। हीरोइन का कुत्ता 5 स्टार में खाता है, वो कार में हीरोइन के साथ घूमने जाता है। मगर इस देश का दुर्भाग्य, यहाँ का अनाथ बच्चा झूठी पत्तल खाता है और फुटपाथ पे सो जाता है। अंतिम 4 लाइन सर्वश्रेष्ठ मेरे जीवन की लाइन आप तक पहुंचाता हूं। चपरासी बोला भाई साहब कुत्तों के मेंटेनेंस पे कितना खर्च आता है? मैं बोला कारी चरण हम तुमको बताता है। कुत्तों के मेंटेनेंस पे कितना खर्च आता है? मैं बोला कारी चरण हम तुमको बताता है। एक संभ्रांत परिवार के 2 आवारा कुत्ते 1 साल में जितना खाते हैं, अरे इतने में तो गरीबों के 10 बच्चे पल जाते हैं।
इसलिए मेरा कुत्ता पालकों से निवेदन है, विदेशी कुत्तों का मोह छोड़िए और कम से कम गरीब के एक बच्चे को गोद लेकर पालिए। विदेशी कुत्तों का मोह टालिए, गरीब के एक बच्चे को गोद लेकर पालिए। इससे हमारी समस्या घटेगी और कुछ नहीं तो देश की थोड़ी सी गरीबी दूर हटेगी, थोड़ी सी गरीबी दूर हटेगी। कुरैशी भाई के बाद जो आ रहे हैं उनके बारे में तो आपसे क्या कहूँ। लाफ्टर चैलेंज के चैंपियन है, हंसी के बादशाह है, आमची मुंबई से सुनील पाल। जमीन पे बैठे हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं आप। मुंबई में एक त्योहार आता है गणेश चतुर्थी का। हर एरिया में गणेश जी का आगमन होता है, तो सभी बड़े श्रद्धा के साथ में जुड़ जाते हैं। लेकिन हमारे एरिया में ऐसा कि जो साल भर काम नहीं करते हैं वो नौजवान उस महीने बिजी हो जाते जिस महीने में गणेश जी का आगमन होने वाला होता है। सभी आपस में ग्रुप बना लेते हैं, कोई सचिव बन जाता है, कोई अध्यक्ष बन जाता है, और सब में आपस में दोस्ती हो जाती है। किधर बैठेंगे इस बार गणेश जी? कहाँ पे? कहाँ पे? वही बैठा था ना जहाँ जुआ खेलते हम लोग, पीछे हम लोग, आगे गणेश जी, है ना, फर्स्ट क्लास। चंदा मांगने जाते हैं, किसी ने दरवाजा खोला, क्या है क्या है, ये घबरा गए। वो तू बोलना चंदा चाहिए, चंदा। उसने कहा बेटी चंदा, जाओगे साथ? चंदा नहीं, वो रूपा, तुम जाओगे साथ? चंदा, अबे क्या चंदा? अभी एक हफ्ते पहले चंदा मांगने आए थे, वो गोविंदा का था। तो इस बार क्या चंकी पांडे का मांगने आए हो? आगे आओगे कहोगे ऋतिक रोशन का चंदा चाहिए, फिर शाहरुख खान का चंदा मांगोगे। क्या एक्टरों के लिए चंदा मांगते हैं? चंदा नहीं हम लोग, निकले यहाँ से। ओके, दूसरे डोर पे गए, दूसरे दरवाजे पे गए। वहां पर एक तो बेचारे भैया जी थे, भैया जी को उसके ऊपर ज्यादा दादागिरी दिखा रहे हैं। भैया अब 500 रुपये दे। भैया जी नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, जान से मार दो, 1 रुपया नहीं देंगे, सब चीटिंग है तुम्हारा, सब चीटिंग है। अरे गणेश जी बिठा रहे हैं। नहीं बिठाते हैं आप लोग, बेईमानी करते हैं। पिछली बार 151 रुपये लेकर गए थे, कहकर गए थे कि गणेश जी का मूर्ति बिठाएंगे। हमने 10 दिन तक देखा गणेश जी का मूर्ति खड़ा के खड़ा रहा, 1 रुपये नहीं देंगे। 3 लोग मर के ऊपर चले गए। उनसे वहां पर यमराज ने पूछा कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो मदर मलवारी भाई थे, कोई मलवारी भाई, मैं ख्वाहिश नहीं, छापे कुछ इधर कर लिए। मैं दुबई में गया था, उधर नारियल पानी बेचा, वड़ा पाव बेचा, इडली डोसा बेचा, उसके बाद सब कुछ बेचा, घर पे आया। मेरा कोई ख्वाहिश नहीं, मेरे को गाड़ी थोड़ा दारू पीने के है। उस कमरे में जाओ, 1 साल के लिए बंद। ओके, बिल्कुल 1 साल तक। थैंक यू। वो चला गया। एक बंगाली भाई से पूछा, आपको? उड़े असला हम इधर बहुत मजा किया, बहुत मजा किया, हंसला एकदम, साला दारू खाया, सब कुछ खाया, सला सिगरेट नहीं खाया। इसको सिगरेट खिलाओ, 1 साल के लिए बंद। पापा जी से पूछा कि आपको? ओ यार मैं तो कमाल है, सब कुछ किया यार, है जी, बस यार कमाल है, बस प्यार मोहब्बत नहीं किया। इनको उधर कमरा। 1 साल के बाद तीनों को 1 साल के बाद जब बाहर निकाला गया, पापा जी से पूछा आपको? ओ यार कमाल हो गया, मजा आ गया यार, है कमाल हो गया। वेरी गुड। मलवारी भाई आपको? मैं तो पास हो गए, मेरा ठीक है हो गया, मैं सब ठीक हो गए, इतना से दारू भी है। बंगाली से पूछा कि आपका सिगरेट कैसा रहा? हमारे साथ चीटिंग किया, साला उधर कामरा में भेजा, बाहर से ताला लगा दिया, साला हम पूरा साल ढूंढता रहा, उधर माचिस नहीं था। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू। हमारा
कोई भी शो तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें पंजाबी तड़का नहीं लगता। और यही तड़का लगाने आ रहे हैं द टेस्ट ऑफ पंजाब, भगवंत मान। की हाल है? वाह वाह वाह, कैसे अच्छा माहौल बना है। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हर फ्लॉप आदमी के पीछे कम से कम 2 का होता है। आजकल गाड़ियों में भी शताब्दी है, राजधानी है, अच्छे अच्छे गाने चलते हैं। मैं गाड़ी में बैठा राजधानी एक्सप्रेस में, तो जैसे ही गाड़ी चली ऊपर से गाना चला बैकग्राउंड में, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब के हवाले। मैं फट से गाड़ी से उतर गया। मैंने कहा लालू जी गुस्से में हैं, इरादा मौत लगता है इनका। बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये ऊपर वाला कौन है? माँ बोली, बेटा जो ऊपर वाला है ना नर है ना नारी है, ना गोरा है ना काला है, और आप जैसे छोटे छोटे बच्चे उसको बहुत प्यारे लगते हैं। बच्चा फट से बोला, माँ मैं समझ गया, ऊपर वाला माइकल जैक्सन है। ना गोरा है ना काला है ना नर है ना नारी है, हर तीसरे महीने के बच्चे का केस निकल आता है, वही ऊपर वाला है। थोड़ा आपको एक व्यंग सुनाता हूं। आजकल के हमारे कंट्री में जो हो रहा है आजकल, उसमें किसका हाथ है? मनमोहन सिंह का देश की अर्थव्यवस्था को बचाने में बहुत बड़ा हाथ है। सोनिया गांधी का मनमोहन सिंह को पीएम बनाने में बहुत बड़ा हाथ है, और सोनिया गांधी को यह शक्ति दिलाने में उनकी पार्टी के हाथ का बहुत बड़ा हाथ है। मध्य प्रदेश में गौर को गवर्नमेंट से हटाने में बीजेपी की आला कमान का हाथ है। अब वहां की सत्ता पर शिवराज सिंह चौहान का हाथ है। अबे फूटी किस्मत यार, उमा भारती फिर खाली हाथ। लालू का हाथ है चारे को इंसानों की खुराक के तौर पर मान्यता दिलाने में। ग्रेग चैपल का हाथ है इंडियन क्रिकेट टीम को प्रयोगशाला बनाने में। लेकिन चैपल के हाथ से एक खामी हो गई, उसी हाथ की एक उंगली उठा दी, बदनामी हो गई। नटवर जी के एपिसोड में विदेशी तेल का हाथ है। गांगुली और चैपल के टकराव में एक ईमेल का हाथ है। सिद्धू और शेखर के टकराव में एक फीमेल का हाथ है। परिजात कोला मलिका को स्टार बनाने में उसके बदन का हाथ है। हम सबको देश का, पूरे देश का प्यार दिलाने में स्टार 1 का हाथ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर हमारे कोई ऐसे चैंपियन हैं जो हमेशा पॉपुलैरिटी चार्ट्स पे नंबर 1 रहे हैं, तो वो है हमारे अगले परफॉर्मर। कोई भी मौका हो, कैसी भी महफिल हो, उनकी कॉमेडी का ब्रांड ऑडियंस को हंसाने में कभी नहीं चूकता। सो प्लीज गिव अ बिग हैंड टू राजू श्रीवास्तव। पीछे बेवड़े भाई भी आए। अभी दादर रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, एक अनाउंसमेंट हुई, थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मालगाड़ी आ रही है। मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा, मालगाड़ी का अनाउंसमेंट? थोड़ी देर देखो ना मालूम पड़ेगा, थोड़ी देर देखो मालूम पड़ेगा। थोड़ी देर में देखा तो लेडीज स्पेशल ट्रेन आके खड़ी हो गई। ट्रेन से मुझे याद आया, एक चाचा की ट्रेन में ऊपर की बर्थ थी,
ऊपर की बर्थ थी, बहुत पानी पिया था, दारू पिया था, पता नहीं क्या नहीं, बार बार बाथरूम जाते थे, बार बार अपनी बर्थ से उतरते, सीढ़ियां उतरते, बाथरूम जाते, लौट के आते, फिर सो जाते, फिर उतरते, फिर बाथरूम जाते, फिर आते, फिर सो जाते, फिर उतरते, फिर बाथरूम जाते, फिर आके फिर सो जाते। तो बाजू में जो मैडम थी वो डिस्टर्ब हुई, बोली, छी बाबा क्या है इसका, कौन है इसका, सुनिए एक्सक्यूज मी अंकल, आपको क्या चैन नहीं है? मैडम चैन तो है, बस खुल नहीं रही है। आज मैं एक ऐसा इंटरव्यू पेश कर रहा हूं, देखिए किस तरह से क्या बात होती है कैरेक्टर से। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में भूत भाई आए हुए हैं, भूत से हम बातचीत करेंगे। भूत भाई बताइए, मुंबई कैसे आना हुआ? आप मुंबई आते रहते हैं? ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, तो लोग चैनल बदल देंगे। कैसे आप मुंबई आते रहते हैं? आते रहते, हम लोग मुंबई आते रहते हैं। यहाँ पर कब्रिस्तान में और शमशान गृह में हम लोग के बहुत रिश्तेदार हैं, उनसे मिलने आते रहते हैं हम लोग। लेकिन आजकल बिल्डर लोग से हम लोग बहुत परेशान हैं। इन लोगों ने क्या किया, शमशान गृह का भी जमीन खरीद लिया, उधर बिल्डिंग बांध दी है, तो हम लोग को अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए लिफ्ट के नीचे से जाना पड़ता है, उधर ही हम लोग उनका जाके बर्थडे वर्डे मना के आते हैं। अच्छा भूत भाई, आपकी शादी हो गई है? शादी के लिए ऐसा है कि मेरी जो मम्मी है वो कई चुड़ैलों को देख रही हैं और कई जिन भूतनियों के रिश्ते आ रहे हैं। अब जैसे कोई अच्छी भूतनी पसंद आएगी हम घर बसा लेंगे। कई चुड़ैलों ने फोटो भी भेजी है, लेकिन आपकी तो फोटो नहीं आती। हाँ लेकिन निगेटिव भेजी, उसी से हम अंदाजा लगा लेंगे खूबसूरती का। और जब हमारा रिसेप्शन होगा तो आप भी डिनर में जरूर आना। हमारे यहाँ डिनर में जो थे नर कंकाल खोपड़ी में एक एक लोटा खून देते हैं, 2-2 हड्डी देते हैं, आप उसमें डुबो के खाना, जैसे आप चाय और खारी डुबो कर खाते हैं। ओके ओके। अच्छा बुद्ध भाई ये बताइए, आपके यहाँ ऊपर फिल्में वगैरह देखी जाती हैं? फिल्म्स चलती, फिल्में बहुत चलती है। हमारे यहाँ फिल्में बहुत पसंद की जाती हैं। अच्छा आपके यहाँ फेवरेट हीरो कौन से, एक्टर कौन से ज्यादा पसंद करती है भूतनी? हमारे यहाँ ज्यादातर हीरो पसंद किए जाते हैं शक्ति कपूर, जोगिंदर और रजा खान, क्योंकि इनकी शक्ल भी हम लोगों से मिलती है, इनकी हरकतें भी हम लोग से मिलती है। अच्छा ओके ओके भूत भाई, आराम से बात कीजिए। अच्छा भूत भाई, इंसानों से कोई शिकायत आपको? इंसानों में ऐसे हम एयरलाइंस वालों से बहुत परेशान है। ये जो एयरलाइंस वाले, हम लोग तो ऊपर हवा में खेलते रहते, क्रिकेट खेलते रहते। ये देखो मेरा आज मुंह है, ये कल नहीं था, इसमें इंडियन लाइन घुस गया था। बाद में जेट एयरवेज में देखा, मैं जेट में लटका तो उसको लेके आया। आज दोपहर को यहाँ पर सहारा एयरलाइंस घुस गया, बाद में देखा किंगफिशर वाले लेके आ गए। तो इससे बहुत परेशान है। पायलट लोगों को हॉर्न देना चाहिए, आपको एयरलाइंस के अंदर हॉर्न लगाने चाहिए। अच्छा ओके भूत भाई। अच्छा भूत भाई, शाम का आपका क्या प्रोग्राम है, आपकी दिनचर्या क्या है? शाम को तो हम लोग, शाम को हमारा राम गोपाल वर्मा के यहाँ डिनर है, क्योंकि उन्होंने हमारे नाम से फिल्म बनाई है, तो उसके चक्कर में हमें खाना खिला रहे हैं। कल दोपहर को राम से वालों ने हमें लंच में बुलाया, आज तक पूरी जिंदगी हमारे नाम से खाते आ रहे हैं, इसलिए कल हमें खाना खिला रहे हैं। अच्छा भूत भाई, आप रहते कहाँ हैं, मतलब आपका बेस कहाँ है, मूल रूप से आप कहाँ रहते हैं? हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में क्यों? क्योंकि सारे रिश्तेदार वहीं पे हमारे। दिल्ली में आपके रिश्तेदार मतलब वही जो लाल बत्ती में घूमते रहते हैं सफेद गाड़ी में, पार्लियामेंट हाउस। बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि आप बन सकते हैं हंसी के अगले बादशाह, तो send in your cassettes and CDs to PO Box number 37454 Mumbai. पर hey guys, don't go away just yet, क्योंकि हमारी शाम का आखिरी सरप्राइज अभी बाकी है। शेखर सुमन! How you doing? It's so good to see you all, and I hope that all of you are enjoying To the Hills. ये जब मैं आ रहा था स्टेज में, मुझे लगा अंदर से नवजोत सिंह सिद्धू निकलेंगे, because it's really sad that he was not able to make it, for one of these greatest events. और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं उस पति की तरह हूँ जो अपनी पत्नी के बगैर आया। It's always so wonderful to be with Navjot. I think he's a great guy. He's so full of beans, so full of energy, and so full of laughter. And as I keep saying all the time, he's the greatest laughter challenge. It's very difficult to match up to his laughter. And it's great to see this wonderful people.
And I think all the laughter champions deserve a huge round of applause from my side, please. And may I call first and foremost Raju Srivastav here. And I would also like to very humbly call Mr. Bhagwant Maan here. And of course, I have to introduce to all of you the guy. मैं नहीं समझता था कि सिर्फ एक या दो शब्द से कोई इंसान जो है वो इतना ज्यादा फेमस हो सकता है, जिसके पहचान कौन? नवीन. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Ehsaan Qureshi. Please welcome Sunil Pal. ये देखो आपस में लग लिए ये 5 रत्न हैं, and I think they have carved a niche from themselves. And Star One is really grateful to them. We are all grateful to them. We are grateful to you that you gave them a chance to win. You gave them a chance to be there where they belong, because this is their place and this is what they deserve. So I would like you to, now that all of them are standing here, give them all a huge round of applause, a standing ovation to all of them. जोरदार तालियां बजाइए कि मतलब इससे पहले इतनी तालियां हमने सुनी नहीं हो. भक्तजनों, मैंने अभी रतन से मुलाकात की हाल ही में. मैंने कहा रतन भाई अभी फिल्में आपको पता है कौन कौन सी आई है? कौन सी आई है? बोला सलमान खान की फिल्म आई. क्यों की? तो उसका हम क्या करें? वो सलमान खान से पूछो कि उसने ये फिल्म क्यों की. बोला एक फिल्म अभी बनी होम डिलीवरी, वो किसी गरीब आदमी ने बनाई होगी. बोला क्यों? पैसा होता तो हॉस्पिटल में डिलीवरी करता ना, होम डिलीवरी क्यों करता. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया. और इससे पहले कि राजू भाई माइक से चिपके, मैं कुछ चिपकाना चाहता हूं कि मेरी आंखों में एक सपना देखो, यहां आईना कोई नहीं है. वाह वाह बोलना पड़ेगा. जो वाह वाह नहीं बोलेगा उनको बुरे बुरे सपने आएंगे. मेरी आंखों में एक सपना देखो, यहां आईना कोई नहीं है. हमेशा रखो अपने लबों पर मुस्कुराहट, यहां गम का खरीदार कोई नहीं है. राजू जी, ये नवीन के मुंह से ये शेरो शायरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. शेरो शायरी गजोदर उठो मन. हाँ, अब मेरी ये खास फरमाइश है कि एक बार जिसके लिए ये इतने मशहूर हुए, पहचान कौन का वो दृश्य जो है हमें एक बार फिर से सुना दे, जब बारबाला जब जाती है. चल बारगल पब्लिक टेलीफोन बूथ पर. हेलो हेलो, कौन? गणेश. हाँ बोल, कैसे है तू? मैं अच्छू. तू कैसे है? सॉलिड. तू नहीं रे, अभी उठी, अंडा बनाई, पकाई, खाई. और हाँ, पहचान कौन? चंदा भी नहीं, सोनी भी नहीं. क्या खुफिया बंदी कर रजूली बोल रही हूं. हाँ, शेखर अन्ना है. शेखर अन्ना को दे. हेलो शेखर अन्ना. हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू. यू? मैं चैप्टे से. क्या शेखर ने परसों मेरे को कितना तकलीफ हुआ? आधा घंटा ऊपर नीचे. लिफ्ट की बात कर रही हूं मैं. ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? हट कुत्ता. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. ये शोले आपके हाथ में आ रहे हैं. दोस्ती का सफर लंबा है तो क्या हुआ,
दोस्ती का सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़ें, थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़ें, बाद में रिक्शा कर लेंगे। The great Indian laughter champion, Zindabad. Thank you very much. थैंक यू। Welcome to Lucknow. This is the Lucknow Special. सिद्धू जी बोले बेटा तेरा नाम क्या है? मैं बोला एहसान। बोले फरामोश रख ले। एहसान कुरैशी तुझे जानता बच्चा बच्चा है, मुंडी हिला हिला बोलने वाला स्टाइल तेरा अच्छा है। भाई निरंलाता है ठोकने के बाद और आदमी सुधरता है डुक्कर काटने के बाद। कुत्ते इतने मासूम होते हैं, इतने भोले होते हैं, अगर जरा सी कुतिया की बॉडी छू भर गई उतने में खुश। अच्छा खुशी खुद को मिली है और बताएंगे बिल्डिंग वालों को मेरा आधा काम हो गया है।